जो कांग्रेस पार्टी ने नामांकन से पहले वाली रात को अपनी आखिरी सूची प्रत्याशियों की जारी करी, उस सूची को देखने के पश्चात ये एकदम क्लियर है कि राजस्थान में इस बार अशोक गहलोत और हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी का एक गठबंधन है जो अंदर खाने काम कर रहा है। अब बात करते हैं कि अशोक गहलोत की इस सूची में, या यूं कहें कि कांग्रेस की सूची में ऐसा क्या था जिसको देखकर यह प्रतीत होता है कि आरएलपी और कांग्रेस का एक गठबंधन चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। कांग्रेस ने इस सूची में अपने नागौर विधानसभा के खियूसर और नागौर, जो प्रॉपर नागौर विधानसभा है, वहां के दो प्रत्याशियों को अंतिम सूची तक होल्ड करके रखा, जिन प्रत्याशियों का नाम इस अंतिम सूची में डिक्लेयर किया गया। अंतिम सूची में कांग्रेस ने नागौर विधानसभा से ज्योति मिर्धा के सामने हरेंद्र मिर्धा को उतारा है। हरेंद्र मिर्धा रिश्ते में ज्योति मिर्धा के चाचा लगते हैं। इसके अलावा दोनों ही का ही एक बड़ी राजनीतिक परिवार से ताल्लुकात है, दोनों एक बड़ी राजनीतिक विरासत संभाल रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने हनुमान बेनीवाल के सामने खियूसर से तेजपाल मिर्धा को उतारा है। तेजपाल मिर्धा अभी वर्तमान में कुचेरा नगर पालिका के चेयरमैन है। कुचेरा खियूसर विधानसभा की सबसे बड़ी पंचायत समिति है। इसके अलावा तेजपाल मिर्धा डेगाना विधायक विजयपाल मिर्धा के चचेरे भाई हैं और उनका भी जो नागौर का बड़ा सियासी परिवार रहा है, मिर्धा परिवार, उससे एक अच्छा संबंध है। अब बात करते हैं कि इसमें यह कैसे प्रतीत होता है कि कांग्रेस और हनुमान बेनीवाल का गठबंधन है। तो चलिए इसको एक अच्छे विश्लेषण के द्वारा समझते हैं। हरेंद्र मिर्धा ने अभी जो पिछला उपचुनाव था वो लड़ा था खियूसर विधानसभा से हनुमान बेनीवाल के भाई नारायण बेनीवाल के सामने, लेकिन और हरेंद्र मिर्धा मात्र कुछ चंद हजार वोटों से ही वो चुनाव आ रहे थे, लगभग 4,500 वोट्स का मार्जिन था। उसके पश्चात हरेंद्र मिर्धा का इस बार ये माना जा रहा था कि इस बार वो खियूसर से हनुमान बेनीवाल को कड़ी टक्कर देंगे और बेनीवाल के लिए यह चुनाव बड़ा मुश्किल होने वाला है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। कांग्रेस ने हरेंद्र मिर्धा को खियूसर के बजाय नागौर विधानसभा से उतारा। हरेंद्र मिर्धा कुछ समय पहले ही कह चुके हैं कि वो नागौर से अपनी भतीजी ज्योति मिर्धा के सामने चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन उसको दरकिनार करते हुए हाईकमान ने उनको नागौर से टिकट दे दिया। इसके अलावा कांग्रेस ने खियूसर विधानसभा से हनुमान बेनीवाल के सामने एक ऐसे प्रत्याशी को उतारा है जिनका ये पहला चुनाव है, जिनका कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है, जिनका क्षेत्र में बहुत कम होल्ड माना जाता है। तो एक तरीके से तो हनुमान बेनीवाल के लिए ये चुनाव एक वॉक ओवर है, क्योंकि जो भाजपा के भी प्रत्याशी है रेवंत राम डांगा, वो भी आरएलपी के ही बागी है और वो खियूसर पंचायत समिति के प्रधान है, लेकिन उनका भी ये पहला विधानसभा चुनाव है। इसके अलावा तेजपाल मिर्धा का भी ये पहला विधानसभा चुनाव है। तो हनुमान बेनीवाल के लिए खियूसर विधानसभा का यह चुनाव बहुत ही आसान होने वाला है। वहीं इसके विपरीत ज्योति मिर्धा के सामने हरेंद्र मिर्धा को उतारते हुए कांग्रेस ने ज्योति मिर्धा के लिए चुनाव काफी टफ बना दिया है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी चीज इसमें यह है कि ऐसा माना जा रहा था कि आरएलपी नागौर विधानसभा से हनुमान बेनीवाल के छोटे भाई नारायण बेनीवाल को चुनाव लड़ाने का प्लान कर रही है, लेकिन आरएलपी ने नागौर विधानसभा से अपना प्रत्याशी ही डिक्लेयर नहीं किया। नागौर विधानसभा क्षेत्र जहां पर हनुमान बेनीवाल का अच्छा दबदबा माना जाता है, वहां से प्रत्याशी ही डिक्लेयर नहीं करना इस बात का संकेत जाता है कि हनुमान बेनीवाल ने इनडायरेक्टली सपोर्ट किया है हरेंद्र मिर्धा को। तो अब यह क्लियर है कि इनका गठबंधन है। इसके अलावा भी अगर हम नागौर जिले की अन्य विधानसभा क्षेत्रों को देखें तो कांग्रेस के जाकिर हुसैन गेसावत मकराना से चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा से सुमिता भीचर भाजपा की प्रत्याशी है। वहां से भी हनुमान बेनीवाल की आरएलपी ने अमरा राम चौधरी के नाम से एक प्रत्याशी खड़ा करा है, जो कि पहले प्रधान के चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी थे। अमरा राम को खड़ा करने के पीछे मकसद है कि जाट वोट्स का बंटवारा होगा और जाकिर हुसैन के लिए यानी कांग्रेस के लिए यह चुनाव आसान होने वाला है। यानी मकराना से भी हनुमान बेनीवाल ने इनडायरेक्टली कांग्रेस की मदद ही करी है। इसके अलावा भी जहां पर भी आरएलपी ने अपने प्रत्याशी खड़े करे हैं, अगर वहां का सही विश्लेषण किया जाए तो उसका निष्कर्ष यही निकल के आता है कि आरएलपी ने लगभग सभी जगह, कुछ एक दो सीट्स को छोड़कर लगभग सभी जगह पर कांग्रेस को भरपूर सहयोग किया है। अब इसके जो कांग्रेस और आरएलपी की ये जुगलबंदी हो सकता है ये लोकसभा चुनाव में
खुलकर सामने आए और वहां पर कांग्रेस आरएलपी के लिए नागौर लोकसभा सीट भी छोड़े आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के लिए।